वेलकम टू सिटी सॉल्यूशन गाइज। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज जो है वो एक लिनक्स बिगनर कोर्स का हमारा सेकंड लेक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। ये हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि ताकि हमें जो है ना पता चल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है। ठीक है, और उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप्स के हैं। सो लेट्स मूव। सबसे पहले है जी इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट क्या है जी? ज्वाइन सिटी सॉल्यूशन ऑफिशियल ग्रुप। आप ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद जो है आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुप इस वजह से है ताकि आपके कोई भी क्वेरीज है ना आप उसके अंदर करें, ताकि जो है ना उसके आंसर आपको मिल सकें। और डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्विज़ लिंक। बेसिकली ना हर डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक क्विज़ लिंक है। ठीक है। आप लाजमी क्विज़ को सॉल्व किया करें ताकि आपकी जो है ना स्किल्स इम्प्रूव हो। ठीक है। और देन मेक श्योर विजिट आवर ब्लॉग्स एंड एडिशनल रिसोर्सेज। कोई भी आपको जो रिसोर्सेज वगैरह बताए जाएँ या कोई ब्लॉग्स के बारे में बताया जाए तो आप उनको जो है ना मस्ट विज़िट किया करें। ठीक है, ये भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव, बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो नोन एज डिस्ट्रो। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्ट्रो भी कहते हैं। ठीक है। आर वेरिएशंस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट पैकेज द लिनक्स कर्नल with the different software packages, desktop environments and system configuration। यानी कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो है तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही, लेकिन उसके अंदर पैकेज डिफरेंट है, उसका सॉफ्टवेयर पैकेजेस उसके अंदर डिफरेंट है, उसके अंदर इन्वायरमेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट डिफरेंट है और उसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ठीक है। हियर इज़ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, लाइक पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, ये हो सकता है, डिपेंड करता है डिस्ट्रो पे। ठीक है। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, ठीक है, वो अलग हो सकता है। उसकी जो कस्टमाइजेबिलिटी है, ठीक है, वो अलग है, हो सकती है। उसके सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, रिलीज मॉडल्स। ठीक है। टारगेट बेस्ड यूज़र। ठीक है। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटी एंड हार्डवेयर सपोर्ट। ठीक है, ये उसकी अलग हो सकती है। लाइसेंसिंग एंड फ़िलासफ़ी, और उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट। अच्छा, ये हमें इसलिए ये सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ का, किसी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इंतखाब कर रहे हैं, उसको चूज़ कर रहे हैं, तो हम बेहतरीन तरीके से हम कोई एक लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पिक कर लें, या अगर हम अपना लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों की डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले आता है जी पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट क्या है? पैकेज मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ कन्वेंशनल एंड एफिशिएंट वे टू इंस्टॉल अपडेट्स एंड मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। यानी ये जो है ना एफिशिएंट वे है हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का, अपडेट करने का और मैनेज करने का। ठीक है, यानी हमारा कोई भी न्यू वर्जन आया उसको अपडेट करना, कोई हमने पैकेज इंस्टॉल करना है। लाइक इसका जो सिस्टम है ना लिनक्स का, इस तरह का नहीं है आप गूगल पे जाओ और सर्च करो कि मुझे ये पैकेज चाहिए। नहीं, आपको पैकेज का नाम पता है, आप सिंपली पैकेज की कमांड चलाओ और आपको जो है ना उसकी सारी वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। इट्स अलाउज टू यूज़र ईजीली टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस, लाइब्रेरीज एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। जैसे कि अभी मैंने बात की कि यह हमें जो है ना ईजीली इंस्टॉल कर देता है एप्लीकेशंस को, लाइब्रेरीज़ को, सिस्टम कंपोनेंट्स को। एज वेल कीप दैम टू अपडेट करता है विद द लेटेस्ट वर्जन एंड सिक्योरिटी पैचेस। यानी सिक्योरिटी पैचेस भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। लेटेस्ट वर्जन हमें करना हो तो हम अपडेट की कमांड चला के इसको अपडेट कर लेते हैं। हेयर सम की एक्सपेक्ट द पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज रेपोजिटरीज होती हैं, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन को मैनेज करता है, इंस्टॉल एंड रिमूव करता है, अपडेट पैकेज कर देता है। ठीक है, पैकेज की वेरिफिकेशन एंड अथेंटिकेशन। ठीक है, ये सबसे जो है ना, अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पैकेज मैनेजमेंट का सबसे अहम काम ये भी एक होता है कि आपको
बिल्कुल एक्यूरेट वेरीफाई करके ऑथेंटिक जो है ना वो वर्जन पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल करके दे, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो उसी बंदे ने बनाया या उसी कंपनी ने बनाया जो हम इंस्टॉल करें, क्या ये वही है। तो ये पैकेज मैनेजमेंट का एक बड़ा अहम काम है, ठीक है। पैकेज वर्जनिंग है, ठीक है, कि वर्जन्स को कंट्रोल करता है। देन जो है जी पॉपुलर पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन अ डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले एप्ट आता है, APT, जिसको बोलते हैं एडवांस पैकेज टूल। ये मोस्टली जो है ना वो डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है, लाइक काली लिनक्स, उबंटू बेसिकली इधर लिखा हुआ है। उबंटू बहुत ही कॉमन टूल है, इस वजह से लोगों को पता है। और पेरिटोएस में भी इस्तेमाल होता है, डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। DNF है, डिफाइंड EM, ठीक है, यूज्ड इन फेडोरा एंड रेड हैट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेड हैट लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें इस्तेमाल होता है, और फेडोरा में। पैकमैन, ठीक है, यूज्ड इन आर्क लिनक्स एंड इट्स ड्राइव्स। जो आर्क लिनक्स है उसमें जो है पैकमैन होता है। जिपर है, जिपर यूज्ड इन ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स में इस्तेमाल होता है जिपर। यम जो है ये भी यूएलिज अपडेट मॉडिफायर, ये इसका नाम है, ठीक है, यूज्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ फेडोरा एंड रेड हैट। पहले DNF की जगह पे जो है वो यम इस्तेमाल होता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिफाइंड यम, उससे नेक्स्ट वर्जन। पैकेज मैनेजमेंट इज़ powerful feature of Linux distribution that simplify the software installation, update and maintenance, providing the user and the centralized and reliable way to manage the software ecosystem। यानी ये सबसे जो है ना एक्यूरेट और रिलायबल वे है इसको मतलब पैकेजेस को मैनेज करने का, ठीक है, कि आप सिंपली इंस्टॉल की कमांड चलाओ, आपका इंस्टॉल हो जाता है, अपडेट की कमांड चलाओ, अपडेट हो जाता है। अगर आपके कुछ एरर्स आ रहे हैं तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजमेंट का काम है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, चलते हैं जी। हमारे पास डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज़ अ लिनक्स प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यानी हमारा जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है ना वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एंड सूट ऑफ एप्लीकेशन टू इन्हेंस यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन। यानी हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसको सूट करता है और इन्हेंस करता है इंटरेक्शन, ठीक है, विद दी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी मामला हैं, लाइक हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, सिंपल बात करूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना उसको इन्हेंस करता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप यूज़ करते हो हमारा लॉन्चर, जो हमारे मोबाइल्स में लॉन्चर होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट वेज में। लाइक सैमसंग में अलग लॉन्चर होता है, अगर मैं बात करूं तो एप्पल का अलग लॉन्चर है, सेम एज इट इज़ ये भी लॉन्चर्स का काम करता है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ठीक है। दे ऑफर वेरियस फीचर्स कस्टमाइजेशन, ठीक है, कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है, एंड वर्क फ्लो टू कैटर टू डिफरेंट यूज़र परफॉर्मेंस एंड नीड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज़र की नीड आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने वर्क फ्लो के हिसाब से, ठीक है। हेयर इज़ अ सम पॉपुलर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज्ड इन लिनक्स, लाइक जीनोम, सबसे बड़ा नाम जीनोम है, ठीक है। उसके बाद KDE प्लाज्मा, XFCE है, और सिनम है, मैट है, ठीक है, डिपाइन एंड उसके बाद i3। ये हैं कुछ उनके लोगोस, सब बड़े अच्छे हैं, सबका अलग अलग फीचर है, ठीक है। ईच डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फीचर, ठीक है। जैसे मैंने बात की, हर जो है ना एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, उसका अपना फीचर है, ठीक है। डिज़ाइनिंग फ़िलासफ़ी उनकी अलग है, टारगेट ऑडियंस भी उनकी अलग है, ठीक है। यानी हर टारगेट जो ऑडियंस है ना उसके हिसाब से इसको बनाया गया। यूज़र कैन चूज़ द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दैट्स बेस्ट सूट देयर परफॉर्मेंस। लाइक अगर आपको आप नॉर्मली, अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूँ तो हम KDE या KDE प्लाज्मा या फिर जीनोम ही यूज़ करते हैं।
XFCE भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइक डिपेंडेंसी है, आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मतलब डिपेंड ऑन यू, जो आपका दिल करता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस वर्कफ्लोज का अलग है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी उनके अलग हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज टू यूजर्स स्विच बिटवीन द डिफरेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और इंस्टॉल मल्टीपल इन्वायरमेंट, ठीक है। आप बैक वक्त पे 2 से 3 इन्वायरमेंट भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इनको करते हैं, हम स्विच कैसे करते हैं, तो ये चीज़ है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, चलते हैं जी कस्टमाइजेबिलिटी। कस्टमाइजेबिलिटी इज़ द की फीचर, ठीक है। ये की फीचर है इसका लिनक्स का, दैट्स अलाउज टू यूज़र टू रिस्पॉन्स कस्टमाइजेबिलिटी इज़ द की फीचर ऑफ लिनक्स, ठीक है। कस्टमाइजेबिलिटी की फीचर है लिनक्स का, दैट अलाउज टू यूज़र पर्सनलाइज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको अपने पर्सनल तरीके से उसको जो है ना वो आप कर लो, यानी उसको मॉडिफाई कर लो। एंड द टेलर टू इट देयर स्पेसिफिक नीड एंड परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। आप उसको जो है ना आप जैसे मतलब अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप उसको जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। लिनक्स ऑफर्स द एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन एट वेरियस लेवल, ठीक है। हर लेवल पे मतलब वो अपनी कस्टमाइजेशन को जो है ना आपको अलाउ करता है, इंक्लूडिंग दी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट कितने हैं, थीम्स, आइकॉन्स, विंडोज़ मैनेजर, टर्मिनल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, एंड मैनी मोर। आप हर चीज़ को लाइक कर सकते हो। अगर मैं इधर आपको कहूँ तो डेस्कटॉप आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, विंडोज़ मैनेजर जो है उसको कर सकते हो, ठीक है। टर्मिनल एंड आइकॉन्स को कर सकते हो, थीम को जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फाइल्स मैनेजर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, शेल कस्टमाइज़ कर सकते हो। शेल डिफरेंट किस्म के शेल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। लाइक हमारे पास बैश है, जैश है, टी शेल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैं, हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, और ठीक है कम्युनिटी एंड यूज़र्स की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आप जो है कस्टमाइजेशन में हेल्प कर सकते हो लोगों की। डाइव एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आप डीप डाइव जाके इसकी जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, हमारे पास सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज आती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है। ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ख़ास किस्म का रोल अदा करते हैं बाय सर्विंग अ सेंट्रलाइज्ड एंड ट्रस्टेड सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है। लाइक सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज ना इस तरह का, लाइक सिक्योरिटी का भी रोल इसमें, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी का भी रोल इस प्ले करते हैं। ट्रस्टेड सोर्स हैं ये पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस का, ये रेपोजिटरीज होती हैं। डिटेल में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जस्ट ओवरव्यू है कि होता क्या है। ये जो हमें ना जो हमारे पैकेजेस डाउनलोड होते हैं ना वो किसी रेपोजिटरी से डाउनलोड होते हैं। सो लिनक्स की अपनी रेपोजिटरीज हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एंड ट्रस्टेड सोर्स ऑफ एप्लीकेशन है, जो रेपोजिटरीज होती हैं ये वो हैं। एंड दे प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड द सोर्स वे फॉर यूज़र डिस्कवर, ठीक है। यूज़र्स को डिस्कवर करने में जो है जी कन्वीनियंट वे है। एंड इंस्टॉल अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, लाइक इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं बात करूँ ना इसमें और जो हमने पहले पढ़ा पैकेज मैनेजमेंट, इसमें ये डिफरेंट है कि पैकेज मैनेजमेंट जो है ना वो डिपेंडेड है सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज पे, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज में अपडेट होगा, पैकेज मैनेजर उसको जो है आपको उस लिहाज से ला के देगा, ठीक है। हियर इज सम की एक्सपेक्ट टू दी सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज, यानी ये सेंट्रलाइज पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। पैकेज मेटा डाटा, ठीक है। पैकेज इंडेक्सिंग, ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, अपडेट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज
और रेपोजिटरीज मैनेजमेंट टूल्स, ये सारा कुछ जो है ना वो सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी मैनेज करती है और आप सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज की मदद से इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी, रिलीज़ मॉडल। ठीक है, रिलीज़ मॉडल इज़ इन लिनक्स रेफर्स टू दी स्ट्रेटजीज एंड शेड्यूलिंग फॉलोड बाय द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना ये कुछ चीज़ें हैं जो शेड्यूल्ड करके लाइक स्ट्रेटजीज़ और शेड्यूल्स को फॉलो करते हुए लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे काम होता है। ठीक है, व्हेन इट्स कम टू रिलीज़ न्यू वर्जन और अपडेट ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब नए वर्जन्स आते हैं तो वो हमें अपडेट कर दिए जाते हैं। डिफरेंट रिलीज़ मॉडल्स कैटर टू डिफरेंट यूज़र। ठीक है, डिफरेंट जो मतलब होते हैं मॉडल्स, वो डिफरेंट यूज़र्स के लिए होते हैं, यूज़र्स की नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए होते हैं। देयर इज़ सम कॉमन रिलीज़ मॉडल्स इन लिनक्स, लाइक फिक्स्ड रिलीज़ मॉडल होता है, रोलिंग रिलीज़ मॉडल होता है, लॉन्ग टर्म रिलीज़ मॉडल होता है, LTS। आपने बहुत जगह देखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके आगे LTS लिखा होता है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मॉडल होता है। ठीक है, पॉइंट रिलीज़ मॉडल होता है, अपस्ट्रीम कैपेबिलिटी होता है। ये बहुत ही रेयर जो है हम होते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत ही कम बात करेंगे। बस आपको सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए रिलीज़ मॉडल क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। लाइक फिक्स्ड रिलीज़ मॉडल होता है, रोलिंग रिलीज़ मॉडल होता है। ठीक है, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट मॉडल होता है। ठीक है, पॉइंट रिलीज़ मॉडल होता है, अपस्ट्रीम कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अपस्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यार ये आपको वक्तन वक्तन अपडेट करते रहते हैं कि हमने जो है जी ये चीज़ अपडेट कर दी है। होते हैं हमारे पास ये 4 मॉडल्स हैं। ठीक है, पॉइंट रिलीज़ मॉडल होता है और ये सारे हमारे पास 4 मॉडल होते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट चलते हैं जी, टारगेट बेस्ड यूज़र। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैटर टू दी डाइवर्सिंग रेंज ऑफ यूज़र। ठीक है, लिनक्स जो है ना वो कैटर करता है डाइवर्सिंग रेंज ऑफ यूज़र, बहुत बड़ी रेंज ऑफ यूज़र्स को कवर करता है एंड द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं। में टारगेट स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिक टारगेट यूज़र बेस्ड होते हैं और यूज़ केस। ठीक है, यूज़ केस की बेस पे और टारगेट बेस होते हैं। हियर इज़ सम एग्जांपल ऑफ टारगेट बेस्ड यूज़र लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक जनरल डेस्कटॉप। ठीक है, जनरल कंप्यूटर्स जो हमारे होम यूज़ में होते हैं उसको जनरल डेस्कटॉप। पावर यूज़र, ठीक है, जिनको हाई लेवल की पावर्स चाहिए होती है। ठीक है, डेवलपर एंड प्रोग्रामर्स के लिए पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इंटरप्राइज एंड सर्विस इन्वायरमेंट्स के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। ठीक है, हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या काम करता है। ठीक है, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए अलग यूज़ होते हैं। लाइट वेटेड एंड लो रिसोर्सेज के लिए और अलग यूज़ होते हैं। एम्बेडेड एंड IoT के लिए अलग होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स और IoT के लिए हर मतलब डिफरेंट टाइप्स के टारगेट बेस्ड यूज़र हैं जो कि लिनक्स ने बनाए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव नेक्स्ट चलते हैं जी, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी है। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हमारे पास आता है सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी इज़ यू सो सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी आर द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, बहुत ही अहम काम है सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी का। एंड मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस priorities the facts of ensure the reliable and the source computing environment. There is some confusion.
सो हमारे पास आता है लिनक्स। सो अब हमारे पास आता है जी सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। एंड मैनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स दीज फैक्टर्स टू इंश्योर आर रिलायबल एंड अ सिक्योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशंस की जो ओन करते हैं, जो उनको प्रोवाइड्स करते हैं, तो वो जो कंपनीज है ना, वो बहुत ही इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि इनको जो लिनक्स के यूज़र्स हैं उसको सिक्योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दिया जाए, इंश्योर करें कि वो सिक्योर हो। ठीक है, हेयर इज़ अ सम की कंसिडरिंग रिकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी इन द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक इन फैक्टर्स के ऊपर जो है ना इनको करते हैं, लाइक सिक्योर करते हैं। अपडेट फ़ौरन है, ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट्स आपको फ़ौरन आ जाती है। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट एंड रेपोजिटरी। ठीक है, ये पैकेज मैनेजमेंट जो है ना ये सबसे अहम रोल अदा करता है यहाँ पे। ठीक है, यही हर चीज़ को अपडेट करता है। ठीक है, इससे पीछे जो है हमारी जो रेपोजिटरीज हैं वो फ़ौरन अपडेट होती हैं, यानी रेपोजिटरीज हमारी अपडेट होगी तो हमारे पैकेज मैनेजर को नोटिफिकेशन आ जाती है, पैकेज मैनेजर जो है वो इसको अपडेट कर देता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग। ठीक है, ऑलरेडी पीछे बैकएंड पे टीम कर रही है और लिनक्स के कई डिस्ट्रीब्यूशंस बने ही सिर्फ इस काम के लिए हैं, सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग के लिए। एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र प्रिविलेजेस। ठीक है, ये फीचर्स विंडोज़ का आई थिंक है ही नहीं, एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र प्रिविलेजेस मे बी सर्वर्स में हो लेकिन उसमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स में नहीं है। तो ये बहुत ही एक मज़े की चीज़ है जो सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे करती है। सिक्योर डिफ़ॉल्ट्स एंड हार्डिंग्स। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वो सारी एंड हार्डिंग जो है सिक्योर करें। ठीक है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी एंड टेस्टिंग। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स। कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं क्या है और कैसे है। सिक्योरिटी टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स लिनक्स को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हम खुद भी इसकी पेन टेस्टिंग कर सकते हैं और इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास आता है जी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटीज़ एंड द इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग consideration when using the Linux distribution is an determine how well the operating system such as operating system and associated software works with the different hardware devices. सो अब हमारे पास आता है जी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी जो है ना लिनक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज इट्स डिटरमाइन हाउ वेल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी हम बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसमें लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिटरमाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिटरमाइन करें एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द डिफरेंट हार्डवेयर्स। ठीक है, यानी डिफरेंट हार्डवेयर्स के साथ वर्क कर सके, डिवाइसेस के साथ वर्क कर सके और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हेयर इज सम की एस्पेक्ट्स ऑफ कैपेबिलिटी इन लिनक्स। ठीक है, हार्डवेयर कैपेबिलिटी। ठीक है, हर हार्डवेयर पे तकरीबन सपोर्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर कर सकता है। फाइल सिस्टम कैपेबिलिटी। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, विजुअलाइजेशन एंड इम्यूलेशन कैपेबिलिटी है। ठीक है, कैपेबिलिटी विद द वेब टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, हर वेब टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये कैपेबल है। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, यानी इसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना वो ओपन स्टैंडर्ड्स हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन किसी के साथ नहीं बना सकते, आप सारे काम कर सकते हो। हार्डवेयर कैपेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैपेबिलिटी है हर प्लेटफॉर्म पे। फाइल सिस्टम बड़ा मज़े का है, आप उसके साथ काम कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हो तो वो कैपेबिलिटी हमें देता है।
विजुअलाइजेशन एंड इम्यूलेशन की हमें कैपेबिलिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रीव फॉर कैपेबिलिटी, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट that there may still be same interface where the specific hardware, software or properties technologies may not have the optional capability. User can refer to capability list, user form and consult the Linux distributions documentation for the information on the capability with the specific hardware and devices or a software application. Like आपके पास अगर कोई हार्डवेयर कैपेबल नहीं है उतना, तो आप उसको जो है जी थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या अगर आप चाह रहे हो आप कंसल्टेंट करके उनको डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, तो आप उसको अपने हार्डवेयर के हिसाब से, या आप उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाह रहे हो तो वो आपको करके दे सकते हैं। क्या क्या हम कम्युनिटी में पढ़ेंगे इसके बारे में। लाइसेंसिंग एंड फ़िलोसफी, ठीक है, कि जो लाइसेंसिंग की फ़िलोसफी थी ना, वो यही थी कि यार इसको जो है बड़ा ओपन सोर्स रखा जाए, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शार्प इट्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट है, शेयरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिलोसफी ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एथिकल कंसिडरेंसी है, ठीक है। ये सारी कुछ इसके पीछे बिहाइंड दी फिलोसफी और लाइसेंसिंग। यानी ये फ्री है यार, हर किस्म का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन फ्री है, ठीक है। लिनक्स के कर्नल की बात करूँ तो ये चीज़ें कि यार फ्री एंड ओपन सोर्स होना चाहिए, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, शेयरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारा कुछ मतलब फ्री है, मतलब किसी चीज़ के आपको पैसे नहीं देने हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, कम्युनिटी एंड स्पोर्ट। कम्युनिटी एंड स्पोर्ट का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक लिनक्स कम्युनिटी इज़ नोन एज फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोलैबोरेशन। बहुत बड़ी लिनक्स की कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, हर बंदा एक्टिव रहता है। हेयर इज़ आर द सम की एस्पेक्ट्स ऑफ लिनक्स कम्युनिटी एंड द सपोर्ट अवेलेबल दैम, ठीक है। ओपन एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी है, बहुत बड़ी ओपन कम्युनिटी है, ठीक है। फॉर्म्स एंड माइलिंग्स लिस्ट कर सकते हो आप, फॉर्म्स की मदद में जो है चीज़ों को अपडेट करते हो। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इसकी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड द विकीज़, डॉक्यूमेंटेशन हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, और विकीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। बग रिपोर्ट्स एंड इश्यूज़ ट्रैकिंग है, ठीक है। कोई भी बग मिलता है फ़ौरन से अपडेट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्ट चैनल्स है, ठीक है। अच्छा, अब एक केस सिनेरियो समझ लेते हैं पूरी होल जो हमारी कम्युनिकेशन है। सो पहले देख लेते हैं, आगे कोई हमारी स्लाइड तो नहीं बचती। सो नहीं, थैंक्स। अब हम ना एक केस सिनेरियो समझ लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। सॉरी, नेक्स्ट इस स्लाइड पे जाते हैं और अब एक केस सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्यों जो है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस इतने पावरफुल माने जाते हैं अपने काम के लिहाज से, और सिक्योरिटी क्यों जो है इनकी अपडेटेड है, ठीक है। कम्युनिटी बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो आता है ये लाइसेंसिंग की बात करें, यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं लाइसेंसिंग की, कि लाइसेंस जो है ना वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट, जब लाइसेंसिंग फ्री है तो हर बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जब हर बंदा इस्तेमाल करता है, उसमें डेवलपर्स भी होते हैं, ठीक है। जब डेवलपर्स, हर बंदे ने अपने लिहाज से उसकी कस्टमाइजेशन की, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि टारगेट बेस्ड यूज़र, हर बंदे ने अपने लिहाज से उसकी कस्टमाइजेशन कर ली। अच्छा, जब हर बंदे ने अपने लिहाज से इसकी कस्टमाइजेशन कर ली तो वो चलेगी सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज़ में, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज़ में हर बंदे ने अपने लिहाज से उसको सॉफ्टवेयर्स को चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अब दो चीज़ें आती हैं। फ़ौरन से कम्युनिटी को अपडेट किया, ठीक है। कम्युनिटी ने कोई चीज़ अपडेट की, वो रेपोजिटरी में आई। रेपोजिटरी में आने के बाद अब हमारा जो पैकेज मैनेजर है ना, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, उसने क्या किया, उसने
जो जो पैचेस थे वो अपडेट कर दिए, ठीक है। सिक्योरिटी की कोई अपडेट आई उसने अपडेट कर दी फ़ौरन से, कोई पैकेज की अपडेट आई उसने पैकेज अपडेट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद जी हमने बाकी चीज़ें जी कि कोई हमें स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है, वो हम टारगेट बेस्ड यूज़र, ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे हमारी जो है ना सिक्योरिटी अपडेट होगी। उसके बाद हम एक और चीज़ के हम हर चीज़ को अपने लिहाज से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मुझे कोई नई चीज़ ऐड करवानी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिटी पे जाता हूँ और उसको जो है अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और कम्युनिटी फिर एक पूरा लाइफ सर्कल बना के, ठीक है, जैसे हमने रिलीज़ मॉडल्स पढ़े थे कि रिलीज़ मॉडल होते हैं, उस हिसाब से फिर वो मॉडल्स को रिलीज़ करती है, ठीक है। लाइसेंसिंग, कम्युनिटी सपोर्ट के बाद फिर वो रिलीज़ मॉडल्स को अपडेट करती है, फिर वो पैकेज मैनेजमेंट में रेपोजिटरीज़ में जाता है। जब अब रिलीज़ मॉडल रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, मॉडल्स वो रिलीज़ करती है, फिर वो रेपोजिटरी में आ जाता है, रेपोजिटरीज़ में वो पैकेज मैनेजमेंट में चला जाता है। फिर पैकेज मैनेजमेंट के बाद फिर जो है ना वो उसके जो हमारे लिए अगर वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है, अगर कोई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की अपडेट है वो अपडेट हो जाती है, सिक्योरिटी है और ये सारा कुछ। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर है कि वो भी इसी के है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन को छोटा करके हमें अपने लिहाज से मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो वो सारे काम जो है वो हम इधर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नहीं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।